Hello everyone. I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. आज के इस लेक्चर में हम एफोरिज्म नंबर 5 दैट इज द कॉज ऑफ डिजीज को स्टडी करेंगे। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने डिजीज के डिफरेंट कॉजेस के बारे में बताया है, पर उसके पहले हम समझते हैं कि एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्या होती है। एक्यूट डिजीज वो होती है जिसका सडन ऑनसेट होता है, जो एकदम से आती है। रैपिड कोर्स मतलब जल्दी खत्म हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो या तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी या ये पेशेंट की डेथ करा देगी कि इतनी ज्यादा सीवियर हो सकती है। सेकेंड होती है हमारी क्रॉनिक डिजीज, जो होती है ग्रेजुअल ऑनसेट, मतलब धीरे धीरे वो स्टार्ट होती हैं, जिसका लाइफ लॉन्ग कोर्स रहता है, जो जिंदगी भर तक भी परसिस्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म तक वो रहती है। इवन वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसी डिजीजेस को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा एक्यूट डिजीज क्या होती है और क्रॉनिक डिजीज क्या होती है। जितने भी हम देखते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होती है, जो जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, जैसे वायरल फीवर कुछ दिनों के लिए रहता है, कॉमन कोल्ड वो भी एक हफ्ते तक रहता है, 3-4 दिन तक रहता है। तो ये जो कुछ ड्यूरेशन तक रहते हैं, जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इन सबको हम कंसीडर करते हैं एक्यूट डिजीज में। और जो बीमारियां लॉन्ग टर्म चलती, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी चीजें क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज में आ गई। स्किन इन्फेक्शन जो कि सडन जाते नहीं है, वो भी क्रॉनिक डिजीजेस में कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस, एक्जिमा, ये सारी चीजें हो गई क्रॉनिक डिजीजेस में। अब हम समझते हैं डिजीज के कॉज क्या हो सकते हैं। तो होम्योपैथी में डिजीज के जो कॉजेज हैं उनको 3 तरह से क्लासीफाई किया है। दैट इज, एक होता है एक्साइटिंग कॉज, सेकेंड होता है मेंटेनिंग कॉज एंड थर्ड वन इज द फंडामेंटल कॉज। तो डिजीज की एक्यूट कंडीशन के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने रिस्पॉन्सिबल किया है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को। एक्साइटिंग कॉज वो होता है जैसे बॉडी में किसी भी चीज के लिए हम ससेप्टिबल है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा रिएक्टिव है बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। अगर हम जरा सी हवा के लिए भी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हम उस कोल्ड एयर के लिए हाईली ससेप्टिबल है। और अगर हमने काफी सारी एयर में भी हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है हमारी बॉडी में, मतलब हम उसके लिए लो ससेप्टिबल है। तो एक्साइटिंग कॉज वो होता है कि अगर हमारी बॉडी किसी चीज के लिए ससेप्टिबल है और उसे वो ट्रिगरिंग कॉज मिल गया, तो डिजीज फ्लेयर अप हो जाएगी, सिम्टम्स आने लग जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, बारिश में भीगने के कारण आया हमें फीवर। तो बारिश जो है यहाँ पर एक्साइटिंग कॉज है, जिसके कारण उस बॉडी को एक एक्साइटिंग कॉज मिला, जिसके कारण हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आ गए। वो एक्साइटिंग कॉज नहीं होता तो हमारी बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते। अब एक्साइटिंग कॉज भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, एक्सेसिव ईटिंग हो गई, बहुत ज्यादा कोल्ड या एकदम से हीट हो जाना, ये सारी चीजें एक्साइटिंग कॉज होती हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्साइटिंग कॉज, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल एक्साइटिंग कॉज। फिजिकल एक्साइटिंग कॉज में डॉक्टर हैनीमैन ने एनवायरमेंट की कंडीशंस को बताया, जैसे एनवायरमेंट के अंदर जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं, हीट, देन कोल्ड, थंडर, रेन, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल एक्साइटिंग कॉज में आएंगी। देन आता है मैकेनिकल एक्साइटिंग कॉज। मैकेनिकल एक्साइटिंग कॉज के अंदर ऐसी सारी चीजें जो जैसे कि इंजरी, ट्रॉमा, इंसेक्ट बाइट, बर्न, इन चीजों के कारण, बाहर किसी मैकेनिकल कॉज के कारण हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में किसी टिश्यू का डैमेज हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैकेनिकल एक्साइटिंग कॉज। देन आता है नर्वस एक्साइटिंग कॉज। नर्वस एक्साइटिंग कॉज में जैसे फियर, शॉक, सडन इमोशन का ब्रेकडाउन होना, इन चीजों के कारण अगर हमारे अंदर कोई डीअरेंजमेंट हो रहा है, जैसे किसी की बैड न्यूज सुन ली और उसके कारण हमारे अंदर साइन एंड सिम्टम्स आने लग गए, कोई ऐसा डर गया कि वो फियर उसके अंदर बैठ चुका है और फिर उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, नर्वस एक्साइटिंग कॉज हुआ। और लास्ट आता है हाइजीनिक एक्साइटिंग कॉज। हाइजीनिक एक्साइटिंग कॉज में उन्होंने सारी हाइजीन से रिलेटेड चीजें बताई, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई कि वो फूड प्रॉपर था नहीं, वो डीके हो चुका था और हमने उसका कंजम्पशन कर लिया, या वो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ था, हमने वो, तो ये हाइजीन की प्रॉपर मेंटेनेंस न होने के कारण हमारे अंदर कोई बीमारी हो रही है, हमारे अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइजीनिक मेंटेनिंग कॉज। नेक्स्ट उन्होंने बताया है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें परमानेंटली वो मेंटेन करके चल रही है, जिसके कारण बीमारी भी परसिस्ट कर रही है। अगर वो कॉज हट जाएगा मेंटेनिंग, तो हमारी बीमारी भी हट जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो कोल माइंस में काम कर रहा है या ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूम्स आती हैं, तो उसके कारण उसके लंग्स में परेशानी बनी हुई है, तो ये क्या हुआ, मेंटेनिंग कॉज। अगर वो वहां पर काम करना बंद कर देगा, उस एनवायरमेंट से वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो उसके अंदर लंग कंप्लेंट्स कम होती जाएंगी।
अब कोई डैम्प एरिया में ही रह रहा है, उनका घर ही डैम्प एरिया में है, पूरी जगह सीलन है, अब वो ऑल टाइम 24 आवर्स वो उसी कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो उसके लिए एक मेंटेनिंग कॉज है कि हम कितना भी उसे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए मेडिसिन दे दें, बट जब तक वो उसी सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसी डैम्प एरिया में रह रहे हैं, तो वो ट्रिगर कर रही है उसके लंग की कंप्लेंट्स को। तो ये कुछ होती है मेंटेनिंग कॉज, किसी की पर्सनल हैबिट्स होती हैं। अब किसी को ओबेसिटी है, बट वो उनके अंदर लैक ऑफ फिजिकल वर्क है। अब वो फिजिकल अगर वर्क करेंगे ही नहीं, उन्होंने सीडेंटरी लाइफ को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो हम कितनी भी मेडिसिन दे दें, उनके अंदर वो कंप्लेंट्स कम नहीं होने वाली हैं। तो ये इनको कहा जाता है मेंटेनिंग कॉज। एंड लास्ट होते हैं फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज जो होते हैं, अगेन जो हमारी सबकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, विच इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, ये होते हैं मियाजमेटिक कॉज। फंडामेंटल कॉज को ही हम मियाजमेटिक कॉज बोलते हैं, जो कि क्रॉनिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो फंडामेंटल कॉज है, ये एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के बार बार ट्रिगर होने के कारण ये फ्लेयर अप हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी नॉर्मली हमारी बॉडी में सोरा लेटेंट फॉर्म में, मतलब वो इनएक्टिव है, सिफिलिस इनएक्टिव है एंड साइकोसिस भी इनएक्टिव है, बट जब इनको बार बार ट्रिगर मिलता है, किससे? एक्साइटिंग कॉज से। जब कोई बीमारी बार बार हो रही है, तो ये जो मियाज़म है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर ये एक्टिवेट हो गए तो फिर ये उस बीमारी को लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करके रखते हैं, जब तक हम इन्हें एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन ना दे दें। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मियाजमेटिक डिजीज, मियाजमेटिक कंडीशन, मियाजमेटिक कॉज, और ये क्रॉनिक डिजीज का मेन कॉज है। सो डॉक्टर हनीमन ने एफोरिज्म नंबर 5 में इन्हीं को एक्सप्लेन किया है कि कॉज ऑफ डिजीज क्या होते हैं, विच इज एक्साइटिंग, मेंटेनिंग एंड फंडामेंटल कॉज। और फंडामेंटल कॉज के अंदर आते हैं हमारे सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, विच इज द मियाजमेटिक कंडीशन। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून एंड बाय बाय।